नाजरीन अर्ज किया है कि PDM 2 सीजन 2 शुरू होने वाला है, मगर ड्रामा बानमती के इस कुंबे के किरदारों में कुछ तब्दीली की गई है। मुंजे हुए अदाकारों को रख लिया गया है जिन्हें अगले सीजन में शायद ऑफ कर दिया जाए। कि सारे ड्रामे में मुल्ला फजलुर रहमान का किरदार 0 हो चुका है। सीजन 1 में इस किरदार को मौत दे दी गई है, मगर किरदार अपनी मौत को कबूल नहीं कर पा रहा। मगर अफसोस डायरेक्टर अपना फैसला कर चुके हैं। डायरेक्टर को पता चल गया है कि ये एक एक्स्ट्रा किरदार है जिसके साथ होने ना होने का हमें कोई फायदा नहीं, क्योंकि पब्लिक इस किरदार को मुस्तरद कर चुकी है। जिसे पब्लिक मुस्तरद कर दे इसे कोई भी कबूलियत नहीं दे सकता। और ये बात 2 साल रजीम चेंज में भी साबित हो गई है। जहांगीर तरीन मुस्तरद, फजलुर रहमान मुस्तरद, नवाज शरीफ मुस्तरद, परवेज खटक मुस्तरद शुदा की लिस्ट में इजाफा होता चला जा रहा है। मरियम नवाज, हमजा शहबाज सब इस मुस्तरद करदा कतार में लगे हुए हैं। PDM 2 लॉन्च कर दी गई है। अब अवामी गैज़ो गजब भी बढ़ेगा और ये लिस्ट वेल भी होगी। बरतानिया के हेल्थ सिस्टम के लिए मेंटल हेल्थ इशू सबसे बड़ा चैलेंज है। इस इशू पर काबू पाने के लिए इनका पूरा सिस्टम फेल हो गया है। पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी दवाई है जिससे दिमाग के मरीज 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है? बरतानिया को पाकिस्तान की खिदमत लेनी चाहिए। हमने पाकिस्तान का सबसे बड़ा जहनी मरीज ठीक कर दिया है। इस मरीज के दिमाग से सदर बनने का खन्नास बढ़ चुका था, जिससे बड़ी मुश्किल से सर्जरी करके निकाला गया है। ये और बात कि अब ये जहनी मरीज हर वक्त बड़बड़ाता रहता है कि किसी के राज खोल देता है तो किसी को धमकियां लगाता रहता है। ये वही मरीज है जिसने किसी के कहने पर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ धरना दिया। ये वही जहनी मरीज है जिसने मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया था। और ये अब फौज को धमकियां लगा रहा है, मगर कोई इसे गद्दार नहीं कह रहा। आज इसने पाक फौज की वर्दी और तकद्दुस पर हमला कर दिया है, मगर मजाल है कि इस पर गद्दारी और दहशतगर्दी का कोई एक मुकदमा भी बनाया गया हो। फजलुर रहमान ने फौज को जबरदस्त धमकियां लगा दी हैं कि आप वर्दी उतारें, हम वर्दी की इज्जत करते हैं मगर आपकी इज्जत नहीं करते। मौलाना अपनी सीटें हार कर तत्ते तवे पर बैठ चुके हैं। बेचारे मौलाना के साथ डबल गेम हो गई। बेचारे के साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। दूसरी जमातों ने इस बेचारे को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अब मुल्ला अपनी तरफ का परमीला इजहार कर रहे हैं, बिन पानी के मछली की तरह तड़पते फिर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए कि अपनी डंडा बरादर फौज लेकर सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ दौड़े, जिस तरह ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट पर चढ़े थे, वरना इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। फजलू जरा भी असूल पसंद नहीं है। इसका मसला ये है कि बाकियों के लिए ये दांदला सिंध और पंजाब में किया है, मेरे लिए वो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं किया गया? इसे किसी के इलेक्शन से कोई मसला नहीं, इसे सिर्फ अपनी सीटों का गम है और यही गम इसे धमकियां लगाने पर मजबूर कर रहा है। सियासी दानश्वरी तो यही कहती है कि मुल्ला अगर PTI की तरफ आए तो इसे बस उस वक्त तक इस्तेमाल करे जितना वक्त खेल के दौरान खिलाड़ी फुटबॉल को इस्तेमाल करते हैं। मुल्ला खुद को पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत समझते हैं और क्या ही गलतफहमी है जो मुल्ला को जीने नहीं देती न मरने देती है। इसको लगता है कि इसको कोई भी हाथ नहीं डाल सकता। करप्ट निजाम के अलावा अगर पाकिस्तान में किसी की बदमाशी है तो वो ये मुल्ला है। फजलुर रहमान का कहना है कि दावे से कहता हूँ कि इस इंतखाबात में इस्टेब्लिशमेंट में 75 साल करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वर्दियाँ इज्जत अता नहीं करती, वर्दी के अंदर किरदार इज्जत अता करता है। लगता है आंच कुछ तेज हो गई है। अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है, मौसम भी गर्म हो गया है, मौलवी के नीचे आग थोड़ी हल्की की जाए और जमीन पर पानी और मौलवी पर लस्सी का छिड़काव किया जाए। फजलू भी इनकलाबी बन गया। मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुलामी नामंजूर का नारा लगा दिया है। जब तक जान है इस मुल्क के बाशिंद खत्म नबूवत और नमूसे कुरान का तहफ्फुज करते रहेंगे। काजी अल-कज़ा ने कादियों को तबलीग की इजाजत दे दी है। सिर्फ इस काम के लिए मौलाना फजलुर रहमान की क़ियादत में PDM की हुकूमत लाई गई थी और अब PDM 2 जबरी मुसल्लत कर रही है और काजी को भी इस फैसले के लिए आशीर्वाद हासिल है। कायदे जमीयत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तड़पते हुए कहा कि दिफाई कुव्वत पलकें हैं, लेकिन पलकें अगर आंखों में गिर जाएं तो पलकें निकालना पड़ती हैं। हमारी दिफाई कुव्वत अब सियासी कुव्वत बन चुकी है। समझ नहीं आ रही कि PTI मुजस्समा तोड़ दे तो फौजी अदालत में ट्राई और मौलाना खुदकश धमाके कर दे तो ना कोई गिरफ्तारी, ना घर पे छापे, ना कारोबार तबाह। आखिर अंदर खाते चल क्या रहा है? इसे कहते हैं बच के रहना रे बच के रहना। इसलिए हम बहैसियत कौम इसको एक हकीकत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। लेकिन 8 फरवरी को इमरान खान ने 76 साल की हकीकत को एक झटके में बदल दिया कि अगर अवाम के दिल में कोई लीडर खुब जाए तो फिर दुनिया की कोई ताकत और कोई रियासत इससे मकबूलियत छीन नहीं सकती। अवामी फतह का ये दिन देखने के लिए हमारी जैसी तरक्की पजीर कौमों की आंखें तरसती रहती हैं। हम खुश नसीब कौम हैं कि हमने ये दिन अपनी जिंदगी में देख लिया। ये कामयाबी इमरान खान की नहीं, पाकिस्तानी कौम की कामयाबी है। इमरान खान तो हिम्मत और जुर्रत करके एक महरिक बना और ये सारे बेड़ियां वाले जलालत का निशान बन गए। ये सब सिस्टम
सिस्टम इन नाम नेहाद सियासी जमातों ने आपस में मिलकर बना रखा है, जिनको बारी बारी हुक्मरानी तोहफे में दी जाती थी। जब तक तमाम ऐसी करप्ट सियासी जमातों को सजा नहीं दी जाती, ये सिलसिला जारी रहेगा और हम कभी जरदारी, कभी फजलू, कभी नवाज शरीफ को इनकलाबी समझकर इनके पीछे लगते रहेंगे, जबकि ये लोग जब दिल चाहे कौम का मफाद बेचकर डील कर लेते हैं। हमने देखना ये है तीरों का रुख किस जानिब है। आज तक किसी इनकलाबी का इनकलाब डंडे से नहीं निकाला गया। पीटीआई की औरतों, बच्चों, मर्दों, बूढ़ों और मजदूरों से जो सलूक किया गया है, इसके बाद कह सकते हैं कि ये जो सलूक पीटीआई के साथ हुआ वो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए फजलू जैसे झूठे इनकलाबियों पर भरोसा मत करें। एक आफर पर ये मुंह के बल गिरते हैं और तस्मों समेत जूते जुबान से साफ करते हैं। पाकिस्तानी अवाम की कानूनी और सियासी जंग तवील और उसाब शिकन है, लेकिन देर पाओ पायदार कामयाबी वही है। इलेक्शन से पहले की तवक्कात और बाद की सूरत हाल में देखें तो तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन जमात है, जबकि जमीनी खुदा इसका वजूद मिटाने के दर पे थे। ये कानून की हुक्मरानी और हकूक की जंग है। तभी सोचा नहीं था कि अल्लाह इस कौम को ये दिन दिखाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने पाकिस्तान के इस फरसुदा करप्ट निजाम को कौम के सामने नंगा ला खड़ा किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।